Hi everyone, how are you all? Students, I am Saifullah Bhatti, your chemistry teacher. Students, today our topic is the effect of concentration on rate of reaction. हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिएक्शन काइनेटिक्स के अंदर स्टूडेंट हम रिएक्शन की स्पीड की बात करते हैं और रिएक्शन के ऊपर कौन से पैरामीटर हैं जो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन को हमने देखना है, यानी कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स होने हैं हमने उनकी मिकदार को लेना है। उनकी मिकदार ज़्यादा होगी तो रिएक्शन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, कम होगी तो रिएक्शन की स्पीड के ऊपर किस तरह का असर जो है वो होगा। तो हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पहली बात यह है कि आम तौर पे जो रिएक्शन की स्पीड है वो रिएक्टेंट्स की मिकदार के ज़्यादा होने से ज़्यादा होती है, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाता है, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है अगर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, उनकी अमाउंट, उनकी मिकदार हमारे पास ज़्यादा होती है। और सम टाइम ऐसा होता है कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो कम भी हो जाती है और सम टाइम इसके ऊपर इफेक्ट नहीं करता, यानी कि मे रिमेन्स अनअफेक्टेड। कंसंट्रेशन रिएक्शन की स्पीड के ऊपर इफेक्ट नहीं भी करता, कम भी कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रिएक्शन का रेट है, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इनटू प्रोडक्ट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना वो बढ़ जाती है। अब इसकी रीज़न क्या है? अगर हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स है रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, फ़र्ज़ किया एक रिएक्टेंट्स ए है, दूसरा रिएक्टेंट बी है, जब भी केमिकल रिएक्शन होना है, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल ने आपस में टकराना है, वो आयन्स हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं या वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा रश होगा, जितना ज़्यादा क्राउड होगा उतना वो ज़्यादा टकराएंगे, ज़्यादा पार्टिकल्स को टकराने का मौका मिलेगा, जितने ज़्यादा टकराएंगे उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। तो जो रिएक्शन की स्पीड है वो रिएक्टेंट की मिकदार पर डिपेंड करती है। ज़्यादा कोलिजन होने की वजह से, ज़्यादा टकराने की वजह से, ज़्यादा क्राउडेड होने की वजह से रिएक्शन की जो स्पीड है माय डियर स्टूडेंट है वो बढ़ जाती है। यानी कि सिंपली हम अगर कहें कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो रेट है डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यही लॉ ऑफ मास एक्शन है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक भी यही है कि जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिएक्टेंट की मिकदार ज़्यादा होगी, उतनी रिएक्शन की स्पीड ज़्यादा है। हमारे पास कुछ टिपिकल एग्जांपल हैं। पहली है जी कंबस्शन। स्लो होती है जी अगर हम 21% ऑक्सीजन लेते हैं। जो एयर है, एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो 21% है। इसका मतलब जो हम आम तौर पे कंबस्शन करते हैं वो एयर के साथ ही करते हैं और उसमें ऑक्सीजन प्योर नहीं होती। जब प्योर नहीं होगी तो जो कंबस्शन का प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो होगा। लेकिन अगर हम प्योर ऑक्सीजन ले लेते हैं तो जो जलने का अमल है, किस चीज़ को जब हमने बर्न करना है, उसकी कंबस्शन करनी है, तो बड़ी स्पीड के साथ होगी, बड़ा रैपिडली होगा। तो जलना भी तो एक केमिकल रिएक्शन है। अगर थोड़े टाइम में कुछ चीज़ जल जाती है, उसकी कंबस्शन होती है, इसका मतलब वो उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसका रेट ज़्यादा है। यानी कि प्योर अगर ऑक्सीजन होगी तो जारी सी बात है वो 21% वाली नहीं होगी, वो इम्प्योर नहीं होगी, वो प्योर होगी, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 21%। अगर प्योर ऑक्सीजन होती है तो उस चीज़ को, उस मटेरियल को जिसकी कंबस्शन होती है वो जल्दी जल जाएगी, उसकी जल्दी कंबस्शन हो जाएगी। इस तरह हमारे पास कुछ और गैस फेज रिएक्शन भी हो सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है माय डियर स्टूडेंट तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ये जो गैस फेज रिएक्शन होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ये इनके प्रेशर पे डिपेंड करती है, यानी जितना उनका प्रेशर ज़्यादा होगा जाहिर सी बात उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो प्रेशर के बढ़ने से उनके रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। ये अगर हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो अगर 0.5 से लेकर अगर हम 1 atm प्रेशर बढ़ा देते हैं, यानी कि हाफ प्रेशर बढ़ा देते हैं गैसेस का, केमिकल रिएक्शन करवाते हुए हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में जब मिक्स करवाना है तो उनका प्रेशर अगर हम डबल करते हैं तो उनके रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाएगी। प्रेशर बढ़ाने से मुराद हम सिंपली उनकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने उस गैस के पार्टिकल ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा मिलेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, ये हमारे पास माय डियर स्टूडेंट कैल्शियम कार्बोनेट है। ये हमने लिया हुआ है जिसे मार्बल चिप्स भी बोलते हैं। इसके ऊपर हमने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। HCl जब डिज़ोल्व करेंगे कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास यहाँ पे बन जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो बबल्स बना के निकलेंगे और वाटर मॉलिक्यूल होंगे।
तो अब ये जो रिएक्शन है, अगर हम इसको डिफरेंट कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में परफॉर्म करवाएं तो इस रिएक्शन की स्पीड डिफरेंट होगी। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम मिकदार में लेंगे तो ये प्रोडक्ट स्लो बनेंगे। अगर ज़्यादा मिकदार में हम लेते हैं, यानी कि मोर अमाउंट लेते हैं, इसके अंदर हम इन कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हम इसको डालते हैं, ऐड करते हैं, तो ये प्रोडक्ट जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं, रिएक्शन तेज़ बनेगा, रिएक्शन स्पीड के साथ होगा। अब कहने का मतलब यह है, जो पूरी हमारी डिस्कशन है वो यही है कि अगर हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उसमें अगर हम जो मिलने वाली चीज़ें हैं, जिन चीज़ों ने कंबाइन हो के प्रोडक्ट्स बनानी होती है, अगर हम उनकी अमाउंट, उनकी कंसंट्रेशन, उनकी मिकदार, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ आयन्स, व्हाट्सएवर जो भी कहें, या उसका प्रेशर बढ़ा दें, अगर कोई गैस में रिएक्शन होता है तो जो रिएक्शन होगा वो तेज़ होगा, वो थोड़े टाइम में परफॉर्म हो जाएगा, उसकी प्रोडक्ट जल्दी बनेगी, रिएक्शन स्पीड के साथ होगा। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ मिलता है। जब 2 मोल नाइट्रोजन और 2 मोल हाइड्रोजन मिलते हैं तो 2 मोल्स ऑफ वाटर बनते हैं और नाइट्रोजन गैस पैदा होती है। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास एक टेबल है। पहले हमने क्या किया कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.001 से 002 और 003 कर दी, यानी कि पहले हमने डबल कर दी फिर ट्रिपल कर दी। बट NO की कंसंट्रेशन, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो गैस है, इसको हमने कांस्टेंट रखा है। यानी कि इस रिएक्शन की बात कर रहे हैं, हमने डिफरेंट वे में इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है कि हमने हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डबल की, ट्रिपल की, लेकिन NO की कंसंट्रेशन को छेड़ा नहीं है। तो यहाँ स्टूडेंट देखें, जो रेट है वो 0.025 से 050 और 075 पे चला गया, यानी कि डबल हो गया और ट्रिपल हो गया। कहने का मतलब है कि हमने एक कंसंट्रेशन जो हाइड्रोजन किया उसको डबल किया और ट्रिपल किया, लेकिन NO नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं किया, तो तब भी हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड है वो डबल और ट्रिपल होगी। अगले 3 केसेस के अंदर है, जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है माय डियर स्टूडेंट, उसको हमने कांस्टेंट रखा है, उसको चेंज नहीं किया, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज किया है। तो इसका रेट पहले केस में हमारे पास जो है ये डबल करने से 4 टाइम बढ़ा है, फिर इसको ट्रिपल करने से 9 टाइम पड़ा है। अब यहाँ भी अगर एक कंसंट्रेशन, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, अगर हम उसकी एक चीज़ कांस्टेंट रख लेते हैं, दूसरे को डबल या ट्रिपल करते हैं, तो फिर भी जो रिएक्शन की स्पीड है, जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज होता है। यानी कि हमारे पास जो रेट है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारे पास NO है उसकी डबल पावर से, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से 2 टाइम बढ़ता है। यही हमने देखा कि 4 टाइम बढ़ा और 9 टाइम बढ़ा, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन डबल टाइम भी बढ़ सकता है, सिंगल टाइम भी बढ़ सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, कंसंट्रेशन से पे इफेक्ट नहीं भी करता। लेकिन जनरली नॉर्मली तौर पे हमने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के चेंज होने से वो बढ़ जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास जो रिएक्शन है, अगर हम इसको देखें तो ये आपके पास 3rd ऑर्डर जो है ना वो रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। एक स्लो स्टेप है हमारे पास और एक जी हमारे पास फास्ट स्टेप है। तो स्लो स्टेप में हम उसको रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी बोलते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में होता है, यानी कि पहले और प्रोडक्ट बनती बाद में और बनती है, तो जो उसमें स्लो स्टेप होएगा वो हमारे पास रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं, सच में वही उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे पास इसकी डिफरेंट है, ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल है इसके, और ये हमारे पास 1 है। तो 2 और 1 को जब हमने जमा किया तो हमारे पास 3 बना। तो ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये स्लो स्टेप के अंदर है, कोफिशिएंट को जमा करके लिया जाता है। यानी कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर स्लो स्टेप के मॉलिक्यूल ही आते हैं, ये हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है। यानी कि हम देखें तो जो रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 2 थे और ये 1 था, इसलिए 2 और 1 को हमने ऐड किया तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आया। तो जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आते।
यानी कि जो हमारे पास दो प्रोडक्ट बनी है, दो वाटर मॉलिक्यूल बने और नाइट्रोजन बनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन पहले स्टेप में बन जाती है और जो वाटर है वो दूसरे स्टेप में बनता है। ये नहीं देखना कि कौन सा पहले स्टेप में बना है कौन सा दूसरे में। जो स्लो है उसमें हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि जो तब मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं वही रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आते हैं तब जो एक्सपोनेंट हैं उनको हमने ऐड करना है, इनके जो कोफिशिएंट बनते हैं वो पावर में आ जाते हैं, उनको ऐड करेंगे, वही सच में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। दिस इज़ ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने बड़ी डिटेल से देखा माय डियर स्टूडेंट कि अगर कोई रिएक्शन गैस फेज में हो, लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, व्हाट्सएवर हो, रिएक्शन तब ही चेंज होगा जब कंसंट्रेशन की अमाउंट चेंज होगी। अगर ज़्यादा होएगी तो वो बढ़ जाएगा, कम होगी तो वो कम हो जाएगा। और कुछ ऐसे रिएक्शन भी हमने देखे हैं कि जिनके ऊपर वो इफ़ेक्ट नहीं करता। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक टुडे। थैंक यू सो मच।